पक्का ना। आफ्टर अमाइड हम एनहाइड्राइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनहाइड्राइड। स्टूडेंट एनहाइड्राइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कोई कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। अब इनके सफिक्स की अगर बात की जाए, सफिक्स क्या होगा? तो ओइक एनहाइड्राइड। क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। अनदर सफिक्स कार्बोक्सिलिक। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है, राइट? अब इनके नेमिंग कैसे होंगे? सबसे पहले तो ये जानना है कि ये एनहाइड्राइड ग्रुप बनता कैसे है, राइट? जब आप दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेंगे, क्या ले लेंगे? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। एसिड के दो मोल लेने पे, एक मोल इधर है, एक मोल इधर है, दो मोल ले लिए। दोनों मोल को कंबाइन करके वाटर रिमूव कर दो। दोनों मोल को कंबाइन करके वाटर रिमूव कर दो। वाटर निकलने के बाद जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? एनहाइड्राइड। क्या हो जाते हैं? कहने का मतलब ये है कि दो मोल एसिड आपस में कंबाइन होंगे, वाटर रिमूव होगा तो एनहाइड्राइड बनेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनके नेमिंग में देखेंगे ना सफिक्स में, तो क्या लिखा है? ओइक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह पे क्या आ गया? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर ना होना, राइट? अब इनको नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल और समझा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इनका आईयूपीएसी नेम क्या है, आपको याद है? इथेन ओइक एसिड। एक और मोल ले लीजिए, इसका भी नेम सेम है। वाटर रिमूव कर दीजिए, इधर से H इधर से OH निकल गया। नहीं समझा? क्या बना स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH। अब इसका नेम क्या होगा? इसके नेम को, अब ये किससे बना होगा उसको समझने के लिए कार्बन काउंट कर लो। 1 2, इधर भी 1 2, मतलब इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो ही कार्बन है। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो लॉजिक क्या बनता है कि ये जो एसिड रहा होगा वो सेम रहा होगा। नहीं समझ में आया? इधर भी 1 2 है, इधर भी 1 2 है। अगर दोनों 1 2 है तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स दोनों एसिड क्या होंगे? सेम। दोनों एसिड क्या होंगे? सेम। और अगर दोनों एसिड सेम है तो अब दो कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? इथेन ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? इथेन ओइक एसिड। तो यहां नेमिंग क्या हो जाएगा? इथेन ओइक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा? क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड। ये एक नेमिंग है। अच्छा, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं क्या? इधर भी इथेनोइक था और इधर भी इथेनोइक, जैसे ये भी इथेनोइक है और ये भी इथेनोइक है, दोनों इथेनोइक है, तो क्या लिख सकते हैं? डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड। डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये नेमिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, ये अगर दो एग्जांपल आपको समझ में आ गया है, राइट? अब आपको एग्जामिनर इस तरह से एग्जांपल नहीं दिया रहेगा कि इससे ये बना है तो इसका नेमिंग बताओ, राइट? आपको डायरेक्टली एनहाइड्राइड दिया रहेगा। तो अगर हमने ये पॉइंट समझ लिया है तो आगे के नेमिंग हम खुद से कर सकते हैं। अब डायरेक्टली एनहाइड्राइड दिया रहेगा, कौन सी लॉजिक से आप नेमिंग करेंगे?
तो पहला लॉजिक क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप को अगर हमने देखा तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट, एनहाइड्राइड। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, दोनों कार्बन सेम है, दोनों चेन सेम हो गए। अब नेमिंग में क्या लिख देंगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड और डाइप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट? अलग अलग, ये 6 कार्बन एक साथ कनेक्ट है क्या? नहीं। ये किससे बना है वही बताया ना लॉजिक। ये एक एसिड है, ये दूसरा मोल का एसिड है, एक ये 3 कार्बन का एसिड है, ये भी 3 कार्बन का एसिड है। या तो आप प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखिए। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखने से क्या समझ में आ रहा है कि एक ही नेम लिखा है, राइट। अब इससे क्या अपने को समझ में आ रहा है कि इधर और इधर दोनों साइड क्या है, सेम एसिड से बना है, और वो एसिड क्या होगा, प्रोपेनोइक। लॉजिक क्लियर हो रहा है? वैसे तो टोटल कार्बन 6 है, बट फंक्शन ग्रुप ये है ना, ये एक एसिड, ये दूसरा एसिड। अब ऐसा तो खाली इतना देखे तो ऐसा लग रहा है ये एल्डिहाइड है, राइट। खाली इतना देखे तो क्या लग रहा है, एल्डिहाइड। पर ये किससे बना हुआ है, एक कार्बन का एसिड और ये 2 कार्बन का एसिड। कार्बन को काउंट करके ही पता चलेगा स्टूडेंट, इधर 2 कार्बन, इधर एक। अब ये जो एसिड रहा होगा इसका नेमिंग क्या होगा, इथेनोइक। इसका नेमिंग मीथेन ओइक, राइट। अब सब हम नेमिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दोनों एसिड लिख के लास्ट में क्या कर देंगे, ये दोनों के नेमिंग के बाद एसिड न लिख के क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का नेमिंग अलग है। जब दोनों सेम रहेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे या फिर डाई प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? खाली प्रोपेनोइक लिखा तो भी समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि दोनों सेम है। बट जब दोनों अलग है ना तो आपको दोनों का नेमिंग करना होगा। नहीं समझा? क्योंकि अब दोनों नेम अलग है ना, सेम ही है तो कोई बात नहीं, बट दोनों अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सबसे पहले इथेन ओइक, देन क्या लिखेंगे, मीथेन ओइक, फिर क्या लिखेंगे, एन हाइड्राइड। क्या लिख देंगे, एन हाइड्राइड। ये लॉजिक क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग जरा ट्राई करो। क्या नेमिंग लिख सकते हैं, इस कंपाउंड का क्या नेमिंग लिख सकते हैं? ये 3 और ये 2, ये इथेनोइक होगा और ये प्रोपेनोइक। अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, किसको पहले लिखेंगे, सो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये समझा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, आपको ये क्या दिख रहा है, एनहाइड्राइड दिख रहा है या नहीं? हाँ, कैसे पता, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या ये एनहाइड्राइड है? यस। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट, रूल वही, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो नंबरिंग ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये समझ में आ रहा है? अब ये कार्बन और ये कार्बन नंबरिंग में आए हुए हैं और दोनों एक ही चेन है, कंटिन्यूअस में है, तो चारों कार्बन को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ नेमिंग ब्रेक हो रहा था, बीच में ऑक्सीजन आ रहे थे, यहाँ चारों कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं। इधर 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, फिर 2 सी डबल बॉन्ड ओ है तो हम क्या लिखेंगे, डाई ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, डाई ओइक एन
हाइड्राइड। इसका नेमिंग क्या होगा ये स्ट्रक्चर का? वन टू थ्री फोर ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाई कार्बो डाइओइक एसिड ना, क्या नेमिंग होगा? वन टू थ्री फोर ना, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, दो एसिड ग्रुप है तो क्या लिखो? वन फोर या डाई, क्योंकि टर्मिनल ही है तो नेमिंग में क्या आएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा? चार कार्बन है ना ये, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इसका नेमिंग क्या होगा जरा बताओ? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये और ये में क्या फर्क है? कुछ फर्क दिख रहा है आपको? हमने खाली उसको इस तरह से अरेंज किया है, राइट? अब इससे ये एनहाइड्राइड बना है। अभी लॉजिक क्या बताया था? अब ये जो एनहाइड्राइड बना है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, दो एसिड से बना हुआ है, बट वो जो दो एसिड ग्रुप है एक ही कंपाउंड में है, तो उसके नेमिंग में क्या आ गया? डाइओइक एनहाइड्राइड। नहीं समझा? जरा ये स्ट्रक्चर देखेंगे कनेक्ट करने के लिए। इसका नेम डाई कार्बोक्सिलिक डाइओइक एसिड है, यहां से वाटर निकाल दिया, अब ये रिंग बन गया ना, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। और ये ना भी समझे क्या फर्क पड़ता है? अब ये और ये दोनों नंबरिंग में आए ना, यहाँ पे इधर ऐसा कुछ नंबरिंग आ रहा है, अब आप बोलेंगे सर आप तो बीच में ऑक्सीजन है, हम इधर से नंबरिंग नहीं कर रहे, इधर से कर रहे, सारे कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ सारे कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं समझा? तो ये तो क्या हो गया? डाई। पर ये क्यों डाई नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ वन टू लू और बाद में ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी आपका कनेक्टिंग में आ जाए, तब वो दो एनहाइड्राइड ग्रुप हो जाएगा। बट इधर एनहाइड्राइड ग्रुप वन टू थ्री फोर, वन एंड फोर फंक्शनल ग्रुप है, इधर क्या है? ये वन फंक्शनल ग्रुप है, ये वन फंक्शनल ग्रुप है, बट बीच में क्या आ रहा है? ये दोनों चेन ब्रेक हो रहे हैं ना, कार्बन आ रहे हैं, बट इधर ब्रेक हो रहा है क्या? ये कौन से टाइप का है? ये डाइओइक टाइप का है। ये कौन से टाइप का है? दो ओइक आपस में कंबाइन हुए हैं, समझ में आ रहा है? ये डाइओइक आपस में कंबाइन हुए हैं, फर्क समझ में आ रहा है? दो ओइक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंबाइन हुए हैं, बट एक ही मॉलिक्यूल में है, इसलिए तो रिंग बन गया। यहां दोनों अलग अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये क्या होगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से दूसरे भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ऐसा ले लिया। अब यहां पे ऐसा दे दिया, अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? नंबरिंग ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेमिंग में क्या आ जाएगा? हेक्सेन डाइओइक एनहाइड्राइड। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये समझा या नहीं समझा? ये साइक्लिक बना हुआ है, यहाँ साइक्लिक है नहीं है, ये दो मिलके ऑक्सीजन निकाल दिया, ये साइक्लिक। समझ में आ रहा है? वाटर रिमूव करने के बाद ऐसा रिजल्टिंग। ये किससे बना हुआ है? यहाँ पे बताया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये किससे बनेगा? 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट जो ऐसा मैं ले लूंगा, ये भी तो हो सकता है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर ये समझा है तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए। ये थोड़ा अलग है, टाइप अलग है। अब इसका नंबरिंग कहां से करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर वन मान लिया तब ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, इसको भी वन माना तो ये सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या करेंगे? ये जहां पे अटैच है ना, ये वन, और ये
अब ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप में ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबरिंग में आया क्या? नहीं। जब ये नंबरिंग में नहीं आया तो सफिक्स में क्या आएगा? नहीं समझा? तो ये दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको ओइक एनहाइड्राइड आएगा। इस केसेस में क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब इसका नेम क्या लिखूं मैं? साइक्लो, रिंग है, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन लिखने के बाद क्या लिखना चाहिए? 1 कॉमा डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको भी समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कैसे बना होगा, ये एनहाइड्राइड बना कैसे होगा। तो लुक एट दिस, अब इस OH और H को निकाल दिया जाए, यही बन रहा है। अब इस कार्बोक्सिलिक का नेम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिड का नेम है वही एनहाइड्राइड का नेम है, फर्क क्या है? खाली लास्ट का एसिड रिप्लेस बाय एनहाइड्राइड। नहीं समझा? तो अगर आपको एनहाइड्राइड दिया हुआ है, डायरेक्टली एनहाइड्राइड का नेमिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करने का? इसको पहले एसिड में कन्वर्ट करो कि इसका एसिड क्या होगा। अब एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, कुछ मत करो, बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ वाटर निकाल है ना, इसमें वाटर दे दो, रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं समझा? वाटर निकालने के बाद ये बना ना, इसी में वाटर दे दो। वाटर वाटर देंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब इधर C है तो इधर OH, इधर O है तो इधर H, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना उसका नेमिंग कर लो। समझा मेरी बात? नहीं समझा? तो ये नेमिंग एनहाइड्राइड बहुत इजी है अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझा है तो। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं समझा है ना तो ये नहीं समझेगा, इसलिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। और ये जो है पिछले 5 टॉपिक से जरा सा भी कनेक्शन नहीं है। पिछले 5 वाले से कनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये ध्यान में रखें। ये नंबरिंग यहाँ 1 यहाँ 2 क्यों लिया? क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच। अगर इसको 1 लेंगे तो इसको 2, इसको 1 लेंगे तो इसको 2 लेंगे, घूम के नहीं जाएंगे, 1 6 नहीं करेंगे। दो फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? नियरेस्ट पोजीशन पे। नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? दो फंक्शनल ग्रुप कहां पे होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए। इधर दो ही ऑप्शन होते हैं आपको नंबरिंग के लिए, या तो ये 1 2 हो या तो ये 1 2। तीसरा क्या? इधर 1 2 3 4 5, तो ये क्या जा रहा है? 1 6। इधर से क्या जा रहा है? 1 2। तो हमें कौन से टाइप में जाना है? जो नियरेस्ट पोजीशन। इसी प्रकार से ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? नहीं 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक बार लॉजिक समझ में आ गया, खाली टाइप समझना है। अब एनहाइड्राइड में कितने टाइप है? 3। एक ये वाला टाइप सिंपल जो ओपन चेन में है, एक जो रिंग दिखता तो है पर ये ओपन फॉर्म से बना हुआ है। ये समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखना। अब यहाँ कंफ्यूजन साइक्लिक रिंग, जैसे वो बोला कि सर साइक्लो क्यों नहीं यूज किया, ये साइक्लिक रिंग नहीं है, ये वाटर निकलने के बाद रिंग बन गया। समझ में आ रहा है? ये साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन ऐसा कुछ है क्या? नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डाइओइक से बना हुआ है इसलिए ये रिंग बन गया वाटर निकलने के बाद। तीसरा जो एक्चुअल में रिंग रहेगा कार्बन का, अब इसको ध्यान में देने का कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इसके नेमिंग के लिए हमें बेंजीन साइक्लिक रिंग में जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये 1 ये 2, इसका नेमिंग क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नेमिंग क्या होगा? वही एसिड की जगह क्या आ गया? एनहाइड्राइड। तो ये 3 टाइप याद रहेगा आपको एनहाइड्राइड के। 3 टाइप कौन कौन से? एक ओपन चेन में C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O वाला, दूसरा रिंग में C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, तीसरा ऑलरेडी एक रिंग रहेगा, उसके बाद ये साइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप रिंग बना रहा है तो इसको हम रिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पर ऑलरेडी रिंग है उसके बाद ये रिंग बना रहा है तो ये साइक्लिक इसके वजह से आया है। समझ में आ रहा है? इसके वजह से आया क्या? नहीं।
पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझा तो नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। इसमें इतना ही है। ऐसे तो एनहाइड्राइड के मैंने इतने सारे एग्जांपल बता दिए, बाकी बुक में इतना भी नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये 2-3 एग्जांपल बताते हैं, हमें सब जान के रखना है। थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे भी अगर क्वेश्चन बना तो क्या होगा। एस्टर की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ इस तरह से होता है, ये एस्टर है। अब एस्टर और एनहाइड्राइड का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? उसमें एक और सी डबल बॉन्ड होता। अब यहाँ पे सफिक्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओएट कब यूज करेंगे? जब वो पैरेंट चेन में आएगा। कार्बोक्सिलेट कब यूज करेंगे? जब वो पैरेंट चेन में नहीं आएगा। सो कार्बोक्सिलेट। अब इनके प्रीफिक्स आपको याद है? प्रीफिक्स 2 बताया था, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी, दूसरा अल्केन ऑयल, अल्केन ऑयल, ये समझ में आ रहा है? अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड अल्केन ऑयल ऑक्सी। अब इसको ध्यान में रखेंगे जरा एस्टर वाले फंक्शन ग्रुप को। सबसे पहले एस्टर का नेमिंग कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, चाहिए तो इसको डैश भी मान लीजिए। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट कोई हो सकता है या सेम भी हो। इसके नेमिंग के लिए स्टूडेंट ये जो आर डैश है इसको सबसे पहले लिखेंगे अल्काइल के फॉर्म में। सबसे पहले मतलब सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा ना तो भी उससे पहले हम इसको लिखेंगे। कौन से फॉर्म में? आर इज एनी अल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है 2 डिग्री प्रीफिक्स तो हम लिखेंगे, 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद नहीं है, ये दोनों नहीं है तो क्या लिखेंगे? अल्क, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जो वर्ड रूट है, अल्क प्लस 1 डिग्री सफिक्स, कौन सा? Ni9 वाला। फिर क्या लिख देंगे स्टूडेंट? अब अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स में 2 आ सकते हैं, ओएट या कार्बोक्सिलेट, ओएट और कार्बोक्सिलेट डिपेंडिंग अपॉन द चेन, कार्बन चेन कैसा है, राइट? तो अब ये फॉर्मूले से आप क्या समझ पा रहे हैं? बोलिए जरा, क्या समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? ये फॉर्मूले से ये समझ में आया अपने को, यहां तक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था। ये अल्काइल सबसे पहले लिखेंगे, इस फॉर्मूले से इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये फॉर्मूला तो हमें याद है, ऐसा मैं मान रहा हूं क्योंकि कई बार पढ़ा है। अब आपको याद है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम बुक को ओपन नहीं करते, इसका रूल है भाई, नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? हम आर को पहले लिखेंगे, कौन से फॉर्म में लिखेंगे? अल्काइल। कौन से फॉर्म में लिखेंगे? अल्काइल। तो यहां जो भी आर होगा उसको अल्काइल फॉर्म में लिखने के बाद ही बाकी का नेमिंग करेंगे। यही एस्टर का इकलौता डिफरेंट रूल है। नहीं समझा? तब वो एस्टर ही नहीं रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है? वो ध्यान देंगे, वो हेलो एस्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को ध्यान में रखें। एस्टर में ऐसा। अब इनके नेमिंग के लिए एक एग्जांपल सिंपल वाला लेता हूं, इस तरह से। अब इसी को आप OCH3 मैंने ओपन करके लिखा है, ये कभी कभी ना OCH3 साथ में आएगा। अब इसकी नेमिंग में क्या करना है? इस CH3 को मिथाइल, और मिथाइल को सबसे पहले लिखेंगे। किसको पहले लिखेंगे? ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो आपको ध्यान देना होगा कि किसको पहले लिखना है। सबसे पहले हमने मिथाइल लिख दिया, अब मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे? ये 1, ये 2। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे? ईथ। ईथ के बाद सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखूं? ए। इनके बाद क्या हो गया? मिथाइल ईथ प्लस एन प्लस OH, मिथाइल इथेन OH। अब यहीं पे बॉन्ड लाइन ले लूं मैं, इधर डबल बॉन्ड O, इधर इस तरह से, यहां पे एक मिथाइल ले लूं मैं। समझ में आ रहा है? अब ये ग्रुप क्या है? इथाइल। क्या है ये ग्रुप? क्या है?
समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ कोइंसिडेंस है कि रूल के अकॉर्डिंग भी और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग ये पहले आएगा, राइट। बट अगर अल्फाबेट ना भी फॉलो हो तो भी हम इसको ही पहले लिखेंगे, ये याद रखना। इथाइल इधर होता, मिथाइल इधर होता ना, तो भी मैं किसको लिखता? रूल याद है, ये ध्यान में रखना। अब इथाइल लिख दिया और बिना पोजीशन का इथाइल लिखे ना, जनरली हम क्या करते हैं, पोजीशन लिखते हैं। यहां कोई पोजीशन लिख रहा हूं क्या? नहीं। खाली अल्काइल लिखा ना तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या, कि ये कोई एस्टर वाला ग्रुप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एस्टर। अब ये 1 2 3 4 3, अब इथाइल के बाद क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, उसके बाद ब्यूट, ब्यूट के बाद एन, एन के बाद इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन ओएट। अब इथाइल लिख दिया, उसके बाद 3 मिथाइल, इथाइल लिखा, आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि ये इथाइल किधर होगा? ओके बाद, ओके बाद। नहीं समझा? सबको समझ में आ रहा है? अब ये वाले कंपाउंड का नेमिंग आप ट्राई करेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा बोलो? ये नंबरिंग, ये 1, ये यहां, यहां, सर इधर ही क्यों गए, इधर क्यों नहीं? ये डबल बॉन्ड है, उसको प्रेफरेंस। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। ये क्या हो गया? कब, कैसे, क्या लिखना है वो बताइए। सब सोच सोच के बोल रहे बेचारे। मिथाइल 2 इथाइल ब्यूट 3 इन ओएट। समझ में आ रहा है? इतना इजी नेम है और फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं हम। इजी नहीं लग रहा है? आया ना? मिथाइल 2 इथाइल ब्यूट 3 इन ओएट। अभी क्या बोला था? पता चल रहा है तू कहाँ था, राइट? इधर क्या लिखा हुआ है देख सर। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH3, ऐसा कोई ग्रुप ले लिया। समझ में आ रहा है? अब यहां पे इथाइल है, इधर कोई डबल बॉन्ड है, नेमिंग क्या लिखें? सबसे पहले नंबरिंग करने आना चाहिए। अब ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप क्या नंबरिंग में आएगा? नहीं, तो ये 1। इसके बाद क्या करना है? इधर या उधर? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। ये 4 5 6 कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन है? मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि रूल ये है कि अल्काइल को पहले लिखना है। किसको पहले लिखना है? उसके बाद 5 5, फिर साइक्लोहेक्स 3 कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे? क्यों कार्बोक्सिलेट? समझा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में आया नहीं। इधर क्लियरली हमने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड पढ़ लिए हुए। C डबल बॉन्ड O, OCH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3। इसका नेमिंग क्या लिखना चाहिए? ये 1 2 3 मिथाइल, मिथाइल। समझ में आया? उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलेट। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ये नेमिंग मैं नहीं लिखूं तो आप कर पाएंगे?
पहले क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 कार्बोक्सिलेट। पोजीशन कब लिखना है, जब उसका सफिक्स आएगा तब लिखना है, समझ में आ रहा है। नेमिंग से पहले हम पोजीशन लिखते हैं। कोई कोई मैं साइक्लोहेक्सेन बोला था उसके पहले 1,3 बोल दिए थे। तो अपने प्रॉब्लम समझ पा रहे हो या नहीं, कि हमें पोजीशन कब लिखना है, जब सफिक्स है। हम इसके बारे में बात करें ना, हम किसकी पोजीशन की बात कर रहे थे, 1,3 क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट है। तो जब उसका नेमिंग लिखेंगे तब पोजीशन लिखना है, समझ में आ रहा है। आप यहाँ बैठे हो, आपका पोजीशन कौन सा बेंच है वो हमें बताना है। तो आपके नेमिंग के टाइम ना, इन जनरल क्लास की बात हो रही है तो हम ये थोड़ी बोल देंगे कि बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3। गेटिंग माय पॉइंट। इन जनरल बात हो रही तो नहीं ना, जब आपका नाम लिया जाएगा तब बोला जाएगा ये बेंच पे आप हो। तो पोजीशन कब बताना है, जब उसका राइट, भड़क गई है। ओ CH3 इधर ले लिया, इसका प्रीफिक्स की अगर बात करें तो प्रीफिक्स ले लेता हूं यहां पे ही, C डबल बॉन्ड O, O CH3। अब एक सफिक्स में नहीं, दोनों तो सेम ही हो गए, तो फर्क क्या है, दोनों में कुछ भी नहीं, राइट। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये 6 मेंबर रिंग से अटैच है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब ये ग्रुप क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसका नेमिंग के लिए प्रीफिक्स ऐसा आएगा, ये 1 और ये 2, ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये ध्यान में रख देना, ये भी एस्टर ही है बट O से अटैच है, ये भी तो एस्टर ही है ना। अब पहले नेमिंग में क्या आएगा, मिथाइल आ गया, मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे, 2, 2 के बाद ब्रैकेट, क्योंकि एज अ हम इनको अब इनके 2 कार्बन के लिए ना हम क्या लिखेंगे, इथेन, इथेन के बाद लिखेंगे ऑयल, ऑयल के बाद ऑक्सीजन आया ना कनेक्शन में तो ऑक्सी, क्या लिख देंगे, ऑक्सी, क्या लिखेंगे, ऑक्सी। ये समझ में आ रहा है आपको। तो मेरा यहाँ पे नेमिंग क्या हो गया, मिथाइल 2 इथेन ऑयल ऑक्सी, इथेन ऑयल ऑक्सी। ये किसके लिए नेमिंग है, इसके लिए, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। बोलो समझा या नहीं, ये नेमिंग समझा। 2 पे इथेन ऑयल ऑक्सी, सर ये कहां से आ गया उसका, अल्केन ऑयल ऑक्सी, अल्केन ऑयल ऑक्सी, लास्ट में ऑक्सी आया ना, ओ आया, ऑक्सी आया, मतलब लास्ट में इधर ओ है। एक और नेमिंग आएगा प्रीफिक्स का, वो भी बता दूंगा, जैसे कि एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, ये ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सी डबल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड है,
इतना तो अकल होना चाहिए तुमको। अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 किधर से जाएंगे हम? ये समझ में आ रहा है? अब ये पूरा ग्रुप क्या हो गया बोलो जरा? सब्स्टिट्यूएंट। नहीं समझा? अब ये क्या हो जाएगा? 1 डैश मान लो, ये 1 डैश हो गया, और ये क्या हो गया? ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसा होगा ध्यान दीजिए। पहले नेमिंग किसका लिखेंगे? मिथाइल मिथाइल बोलो। क्यों आया? क्योंकि अल्काइल का नेमिंग पहले। अब क्या लिखेंगे? फोर, फोर के बाद ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे? 1 डैश अल्कोक्सी कार्बोनिल। कौन सा वाला? ये। अब दोनों प्रीफिक्स का डिफरेंस क्या समझ में आया? पैरेंट चेन से ऑक्सीजन अटैच था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैरेंट चेन से ऑक्सीजन, तो क्या आया? ऑक्सी। और इधर क्या अटैच है? कार्बोनिल, तो नेमिंग में क्या आया? अल्कोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल पैरेंट चेन से अटैच है तो लास्ट में क्या आएगा? कार्बोनिल। ओ अटैच है तो लास्ट में क्या आएगा? ऑक्सी। नहीं समझा? ये दोनों के नेमिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो पैरेंट चेन से अगर ओ अटैच है तो नेमिंग एंड किससे होगा? ऑक्सी से। कौन सा वाला प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है? वो कनेक्ट हो रहा है। और जब नेमिंग में सी डबल बॉन्ड ओ है, पैरेंट चेन में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो नेमिंग में क्या आएगा? कार्बोनिल। तो अब इसका नेमिंग अगर मैं लिख दूं तो एक कार्बन है, क्या लिखेंगे हम? 4। फिर मैं लिख दूं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, या 1 डैश मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, कार्बोनिल मिथाइल। ये समझ में आ गया आपको? मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल। अब क्या लिख देंगे? 8 कार्बन ऑक्टेन 1,8, या डायरेक्टली लिख सकते हैं डाइओएट। क्या लिख दूं मैं? डाइओएट। ये समझा या नहीं? ये पूरा समझा नेमिंग? यहां तक कोई डाउट? ये लिख लीजिए, इतना नोट डाउन कर लेंगे। पहले एक बार गो थ्रू कर लेंगे और फिर लिख लेंगे।